हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मेरी वीडियोस को देखा। साथ में मैं आज आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में समझाने वाली हूँ जो अदर वीडियो में आपको नहीं करती थी। तो जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री के पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री का। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी हिस्ट्री सबसे पहले कैसे बना, उसमें कैसे सर्वाइव कैसे लोगों ने किया। ऐसे करते करते हम लोग सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास, हिस्ट्री। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे, साथ में उसको एग्जाम्पल भी देंगे और यहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री। इसमें पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, ताम्र पसाड़ काल, ये आते हैं। आगे ऐतिहासिक में क्या आते हैं, सिंधु सभ्यता, कांस्य, हड़प्पा। ऐतिहासिक में क्या आते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व, ये सब चीजें आते हैं। ठीक है। इतिहास का अध्ययन, अतीत का अध्ययन इतिहास कराते हैं। इतिहास देखो, हम लोगों को इतिहास पढ़ना सिंपल है, हिस्ट्री रीडिंग इज सिंपल, बस हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बात करते हैं, जैसे कि हमारे परदादा हो गए, क्या हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। लेकिन हम लोग नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो वही चीज़ें हैं जो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। मतलब मानव में सबसे पहले जो एस्टेब्लाइज हुआ वो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। इतिहास के 3 खंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इनकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पसाड़ काल कहते हैं। मतलब क्या था कि इसमें मानव लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता था। इसमें क्या लिखा गया, क्या पढ़ा गया, हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसमें जो लिखा गया है वो तो हमें मिला है, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ें हमें समझ में नहीं। इसमें क्या था कि हमें लिखना पढ़ना दोनों हम लोग समझ सकते थे। ठीक है। वह समय जब मानव पत्थर के औजारों हथियारों का प्रयोग करते थे उसे पसाड़ काल कहते हैं। पसाड़ काल समझ में आ रहा है? देखो, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ठीक है, ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। इसमें सबसे पहले बताएंगे पाषाण काल। देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। पैलोलिथिक हिस्ट्री, मेसोलिथ और निकोलिथ और कैलोथिक पीरियड। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं वह समय जो मानव पत्थर के औजार हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की। जो पाषाण काल होता है इसके बारे में किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब इसका नाम याद करने का ट्रेड का बता दूं, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ऐसे समझो, बस फ्रूट से याद करो। फ्रूट क्या होगा? फ्रूट कैसे मिलते थे? पत्थर मिलते थे भाई, पत्थर मिलते थे। हम लोग खाने के लिए क्या खाते थे? बुश फ्रूट, मतलब भूसा और फल, ये दोनों हमें नहीं मिलते थे। मतलब क्या बोलते थे? फूट से ऐसे फ्रूट सुन लो तो पसाड़ काल। ठीक है, पसाड़ काल में फ्रूट नहीं मिलता था, तो इन्होंने इसकी खोज की, ऐसे समझ लो। भारत के पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मतलब जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं उसका जो स्टेबलाइजेशन जो होता है, एक संग्रहित होता है, वो कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये जो है मानव के स्टेप पे था। और ये कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? ये है भोपाल में। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण। देखो, पहला था कि जैसे कि हम लोग लिखने के आधार पर, जैसे कि लिखावट के आधार पर, कि हम लोग पढ़ नहीं सकते उस हिसाब से कि जो चीज़ हम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमें खुद समझ में नहीं आया। दूसरा है कहते जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ नहीं सकते। तीसरा है कि मतलब हम लिखना पढ़ना दोनों समझ सकते थे। तो इसमें क्या था कि इस हिसाब से इसको जॉन ब्रूस ने किया था। और मिलने वाली धातु क्या था? धातु मतलब तांबे, फिर उसके बाद कांसा, फिर उसके बाद लोहा। तो ये सब चीज़ें जो हुई इस हिसाब से ये क्रिश्चियन थॉमस थे। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक पिता की अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो, पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारत में पुरातात्विक शास्त्र इंदिरा गांधी। अब देखो, अब इसको कैसे याद करें? भारतीय पुरातत्व का सर, पिता, फादर कहेंगे तो कनिंघम, ऐसे समझो ना। अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये तो सबको याद रहता है, ऐसे याद कर लो कनिंघम। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया। ठीक है। अब हम लोग ये भी याद, लिखने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस हो जाएगा। मिलने वाले धातु के आधार पर थॉमस से मत क्या, थोरियम ऐसे समझ लो ना, थोरियम। तो ये क्या है? एक धातु है, थॉमस थोरियम ऐसे करके। लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस, मतलब लिखावट के आधार पर, जैसे कि अब हम लोग किससे लिखते हैं? ब्रश से लिखते हैं ना। किससे लिखते हैं? ब्रश से लिखते हैं। जान बुझ के हम लोग ब्रश से लिखते हैं, तो जॉन ब्रूस। अब हम लोगों ने पहला पढ़ा इतिहास के जनक हेरोडोटस। और पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तीसरा क्या था कि पुरातात्विक जो है पाषाण काल सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूड आया है ना, तो फूड।
पसाड़ काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट 1836 में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने की थी। चौथा क्या था कि लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस और धातु के आधार पर अलेक्जेंडर क्रिश्चियन थॉमस ने की थी। अब हम लोग बात करते हैं पूरा पसाड़ का। सबसे पहला 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब इस मतलब कि क्या था ईसा पूर्व, मतलब समझ रहे हो कि ईसा मसीह के पहले तो 12,000 ईसा पूर्व जितने भी देखिए ईसा मसीह के बाद 1 2 3 ये सब स्टार्ट हुआ, लेकिन 1,000 2,000 3,000 4,000 ऐसे स्टार्ट हुआ। तो इस हिसाब से मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के बारे में यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश मतलब खाने के लिए था, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं समझ में आता था कि कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना, बस वो जानता था कि खाना कैसे खाना है। उसको जंगल का शिकार होकर करता था। तो ऐसे जंगल का शिकार करता था, तो फिर उसके बाद उसको मतलब कि उन्होंने ऐसी एक दूसरे से लड़ाई करते हुए पत्थर से एक दूसरे को मारा तो चिंगारी उठ गई। तो इस हिसाब से उन्होंने औजार मतलब से आग की खोज की थी। इस इतिहास के देखिए इस समय का मानव खानाबदोश मतलब खाद्य संग्रहालय अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी आरंभ किया था। देखो इस समय जो थे ना पत्थर बड़े बड़े थे, उनको कुछ पता नहीं था कि छोटे पत्थरों से हम लोग ज़्यादा शिकार कर लेंगे। अब इतना बड़ा भारी भारी पत्थर लेने से अच्छा है छोटे पत्थर नोकीले हों, तो उन्हें ये आइडिया नहीं था। वो बड़े बड़े पत्थर से शिकार करते थे और आग की खोज भी इसी में हुई थी। और इन्होंने चित्रकारी मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बनाया था, देखो ऐसे था और ऐसे कुछ ऐसे लिए हुए थे और ऐसे इन्होंने ऐसे चित्रकारी बनाई थी। ये जो चित्रकारी है भीमबेटका की गुफाओं में है, ठीक है। भीमबेटका गुफा पूरा पसाड़ काल के चित्र मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अम्बुलागंज रायसेन में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अम्बुलागंज रायसेन में है, ठीक है। याद हुआ, पहला याद हुआ इसमें कि आग की खोज हुई थी। दूसरा बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया था। ये और यहाँ के लोग खानाबदोश थे मतलब खाने के लिए पे निर्भर था। अब बात करते हैं इस समय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्ल लाइफ ने दिया था। मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्ल लाइफ ने 1867 में दी थी। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव ने हथियारे छोटे आकार के थे, इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। मतलब जो औजार थे वो काफ़ी छोटे थे। उन्होंने समझ ली थी कि अगर हमको खाना खाना है या हमें शिकार करना है तो हमें छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करना पड़ेगा। वो भारी नहीं होते, नोकीले टाइप के, मतलब ऐसे नोकीले टाइप के पत्थरों का यूज़ करते थे, ठीक है। और पहले क्या था कि ऐसे करके ऐसे यूज़ करते थे, बड़ा था भारी था, ठीक है। तो इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होश से मानव के साथ साथ कुत्तों का भी दफनाने के साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल में क्या था कि अंतिम संस्कार मतलब कि अंत्योष्टि कार्यक्रम मिला इसमें। और यहाँ के जो औजार होते थे ये छोटे होते थे। इसमें देखो मध्य पाषाण काल पहला याद करते हैं कि इसको स्टेबलाइज करते कॉर्ल लाइल मतलब लाइट से समझो। देखो लाइट मध्य में, अगर बीच में लाइन कट जाती है तो आता नहीं कि कॉल करो उस लाइनमैन को, ऐसा समझ के याद कर लो। अगर मध्य में अगर मतलब मध्य रात्रि में अगर लाइन कट जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं? कॉल करो उस लाइनमैन को, ऐसे कॉल लाइन, ठीक है। समझ में आया आपको? कॉल लाइन, ठीक है, कॉल लाइन। तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कॉर्ल लाइन, ये हो गया। अब दूसरा क्या था कि अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब इसमें क्या था कि अंतिम संस्कार। इस काल में देखो, और यहाँ पे औजार जो थे माइक्रोलिथ थे। पहला आया। यह पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम था। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले। इसमें क्या था कि मानव के साथ साथ किसको दफनाने के साक्ष्य मिले? कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले। इस काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर महतागंज नामक स्थान पर है। अस्थि पंजर में जो है ये इसमें क्या था कि अस्थि पंजर मिले थे। अस्थि पंजर सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर और महतागंज नामक स्थान पर मिला था। अस्थि पंजर कहाँ मिला था? अस्थि पंजर कहाँ मिला था? प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ के सराय और महदाम में।
ये हो गया। अब नवपाषाण काल बात करते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या होता है? अंत्योष्ठिक कार्यक्रम और माइक्रोलिथ औजार मिले थे। अब नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबोस ने दी थी। इस काल में मानव के अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही अब क्या था कि मानव को आग लगाना भी जान गए थे। मानव क्या बोलते हैं कि अब व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसका अंतिम संस्कार भी करना जान गए थे। तो अब क्या होगा? अब मानव खेती प्रारंभ कर देगा। मतलब कैसे खेती करते हैं? तो जब मानव खेती करेगा तो खेती के लिए एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए वो क्या करेगा? वो पहियों का आविष्कार करेगा। तो इसी काल में पहियों का भी आविष्कार हुआ था। बात करते हैं इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबास नए लोग के बारे में सब जानना चाहते हैं। जॉन लुबाक मतलब नवपाषाण काल में जानना चाहता है जॉन लुबाक। इस काल के बारे में जानकारी की थी। इस काल के मानव का अस्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इसी काल में पहिए तथा मटका की खोज की थी। मटका मतलब बोल सकते हैं कि मटका की खोज की थी। मतलब अब जब भी जौ हो गया उसको रखने के लिए हम लोग मनका की खोज करेंगे ना। कर्नाटक के मैसूर के पास संगरकुल नामक नवपाषाण काल में राख के टीले प्राप्त हुए। कहाँ पे? कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ तथा बगौर से प्राप्त होता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बगौर से। पशुपालन के बारे में किसमें मिलता है? कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। मानव द्वारा पहला पशु कुत्ता था और नवपाषाण काल में जौ की खोज हुई थी। अब ये चीज़ें याद करने वाली चीज़। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 1700 ईस्वी पूर्व सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियों के बीच कृषि के साथ जौ और गेहूं मिले थे। बुर्जहोम में मानव के साथ साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले थे। गुफकराल में यहाँ मृत भांड का पहला प्रमाण मिला था। और कोल्डिहवा में उत्तर प्रदेश के बेलम घाटी में से यहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चिरांद ये बिहार के सोरठ जिले में है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी मतलब हड्डी से जिससे कोई मर गया तो उसकी हड्डी से औजार बनाने का भी यूज़ किया गया था। चिरांद में लेहुरा दे यहाँ पे नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाने के कंकाल मिले हैं। ठीक है। अब ताम्रपाषाण काल आते हैं। मतलब पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में ही ताम्रपाषाण काल की खोज हुई थी। यहाँ पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी जिसका औद्योगिकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकरण के विकास रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार व गिलंद पुरास्थल राजस्थान में बनाए घाटी में स्थित है। बस ये याद कर लो कि यहाँ पे जो लोग हैं यह अंतिम समय था, औद्योगिकरण शुरू हो गया था। आहार का प्रचार ताम्रपाषाण काल। ये देखो मलावा मृत्युभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोच्च महाभांड माना जाता है। बिहार के सुलेमान, सोनपुर, तहाड़ी ये सब चीज़ें फालतू हैं, ये सब भी नहीं याद करें। इनामा ताम्रपाषाण के यहाँ के लोग विशेषकर मातु देवी की पूजा करते थे। यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे? मातु देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ठीक है। बच्चों के गलों में तांबे के मनका का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराज के चंदौली और निवासी बस्तियों में पाई जाती है। मतलब कि दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और चित्रिक मृत्युभांड का पला सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोग ही प्रायद्वीपीय भारत के बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वह नहरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश की गुगुरिया से प्राप्त हुई है। इतनी चीज़ आपको बता दी। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। ये ताम्रपाषाण काल है, बस इसमें याद कर लो कि तांबे की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में जो था सबसे पहले पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और बोल सकते हैं कि आग की खोज हुई थी और बड़े बड़े औजार का यूज़ किया। खाना बदोश थे। मध्य पाषाण काल के लोग माइक्रोलिथ थे और ये अंतिम संस्कार के बारे में जानते हैं। नवपाषाण काल के लोग में पहिए, मनका ये सब की खोज कर ली थी। ठीक है। चोपर क्या है? एक तरफा धार वाला उपकरण। और चैपिंग क्या है? दोहरी धार वाला काटने वाला औजार। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। ऐसे डेली वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।